इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जिस तरह वेदर फोरकास्ट में हमें प्रेडिक्ट किया जाता है कि आज वेदर क्लाउडी होगा, रेनी होगा या फिर सनी होगा, बिल्कुल इसी तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें प्रेडिक्ट करता है कि ये रिएक्शन किसी भी टाइम इंटरवल पर इक्विलिब्रियम पर पहुंचने से पहले क्या ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है या फिर ये रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में मौजूद है। चलिए इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और डिजिटल केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। डिस्कस करते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन, सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। फ्रेंड्स, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हेल्पफुल है प्रेडिक्ट करने में डायरेक्शन ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन की। मीन्स किसी भी टाइम इंटरवल में हम ये मालूम कर सकते हैं कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है। आया ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है या फिर रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है, और या फिर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में इस वक्त मौजूद है। इस तमाम को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ज़रिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से हम डायरेक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन की मालूम कर सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ज़रिए। इसी को हम कुछ एग्जांपल या न्यूमेरिकल्स के ज़रिए भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। Now the question is how to predict the direction of a reversible reaction. फ्रेंड्स, इक्विलिब्रियम स्टेट पर पहुंचने से पहले रिवर्सिबल रिएक्शन में हम किस तरीके से ये बता सकते हैं कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है या फिर रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है या ऑलरेडी ये इक्विलिब्रियम में इस वक्त मौजूद है। इसे जानने के लिए ज़रूरी है कि हम टू टर्म्स को अच्छे तरीके से जानें। फर्स्ट है Kc एंड सेकेंड है Qc। Kc रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम, वर्ड इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट किसको करता है कि जब कोई चीज़ के दरमियान बैलेंस मौजूद होता है। ठीक है, यही वजह है कि Kc रेशियो है ऑफ द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के। ठीक है, जब कभी रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास जो रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी क्वांटिटी के दरमियान, कंसंट्रेशन के दरमियान जो है बैलेंस आ जाता है। मींस जितने रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं सेम उसी रेट से प्रोडक्ट अगेन रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर रिवर्सिबल रिएक्शन में हम कहते हैं कि ये रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम में है। फ्रेंड्स, इसी पॉइंट पर Kc जो है वो रेशियो होता है ऑफ द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के दरमियान। फॉर्मूला जो हम यूज़ करते हैं वो है Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द रिजल्टेंट्स ओवर द प्रोडक्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब Qc क्या है? Qc रिप्रेजेंट करता है रिएक्शन कोशेंट को। रिएक्शन कोशेंट क्या है? रिएक्शन कोशेंट Qc इज द रेशियो ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। फ्रेंड्स, याद रखें कि जब कभी हम रिएक्शन में रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो रिवर्सिबल रिएक्शन में जब कभी किसी भी पॉइंट पर हम ये मालूम करते हैं कि कंसंट्रेशन हमारे पास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की क्या है इक्विलिब्रियम पर पहुंचने से पहले उस रिएक्शन के, तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं रिएक्शन कोशेंट Qc से। मीन्स ये इक्विलिब्रियम, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट होती है रिएक्शन की। ठीक है, जब इक्विलिब्रियम पर पहुंचने से पहले याद रखें कि किसी भी पॉइंट पर हम
कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मालूम करते हैं तो वो हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन कहलाती है उन रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट की, या फिर नॉन इक्विलिब्रियम हमारे पास स्टेट कहलाती है इस रिएक्शन की। ठीक है, तो हमारे पास QC जो कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिजल्टेंट्स ओवर द प्रोडक्ट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, अगेन रिपीट करती हूँ कि QC जो है ये नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाती है। मींस इक्विलिब्रियम स्टेट पर पहुँचने से पहले जब कभी हम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मालूम करेंगे तो उसे हम कहेंगे रिएक्शन कोशेंट या QC से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि इक्विलिब्रियम स्टेट की जब हम बात करते हैं तो जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पर आ जाता है तो वहाँ पर हमारे पास अब QC नहीं यूज़ होगा, बल्कि हम जो सिंबल यूज़ करेंगे या टर्म यूज़ करेंगे वो KC कहलाएगा। मींस अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम में आ चुका है। मींस जितनी स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, सेम उसी स्पीड से प्रोडक्ट अगेन रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुका है, यही वजह है कि हम वहाँ KC का सिंबल यूज़ करेंगे। डायरेक्शन ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन को प्रिडिक्ट करने के लिए हम कंपेयर करते हैं QC को KC के साथ। तो तब हमारे पास 3 केसेस आते हैं। फर्स्ट केस में हमारे पास QC इज़ लेस देन KC है। सेकंड केस को हम स्टडी करेंगे जो कि QC इज़ ग्रेटर देन KC है। एंड थर्ड केस है QC इज़ इक्वल टू KC। चलिए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। डिस्कस करते हैं फर्स्ट केस को जो है QC इज़ लेस देन KC। मींस इनिशियल जो कंसंट्रेशन है हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वो कम है एज़ कंपेयर टू द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो डायरेक्शन होगी रिवर्सिबल रिएक्शन की वो क्या होगी। फ्रेंड्स याद रखें कि हमारे पास QC जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट के। मींस कि हमारे पास अगर QC की वैल्यू कम होगी तो याद रखें कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी हमेशा कम हो रहा होगी। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन कम है तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी इस स्टेज पर हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन के कम हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि QC की वैल्यू हमारे पास कम है, तो यही वजह है कि यहाँ पर इस पॉइंट पर रिवर्सिबल रिएक्शन में जब इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ तो यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी कम हो रही है। ठीक है, अब हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है कम हो रही है, मींस लेस प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, तो डेफिनेटली रिएक्टेंट्स जो हैं इस पॉइंट पर काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं। और हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट तभी स्टैब्लिश होती है जब जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे सेम उसी स्पीड से प्रोडक्ट अगेन रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे। तो यहाँ पर क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्मेशन कम हो रही है और हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन ज़्यादा हो ताकि वो बराबर हो जाए रिएक्टेंट्स के और इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर हमारे पास जो रिएक्शन होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा होगा, क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा हो जाएं ताकि वो रिएक्टेंट्स के बराबर हो जाए और इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए। फ्रेंड्स यहाँ से हमें ये मालूम हुआ कि जब कभी हमारे पास QC की वैल्यू लेस होगी एज़ कंपेयर टू द KC, तो इस स्टेज पर हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन की हमेशा जो रिएक्शन होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगा ताकि हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन ज़्यादा हो और वो कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए रिएक्टेंट की ताकि इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो सके। तो यहाँ से हमें ये मालूम हुआ कि जब कभी QC लेस देन होगा KC से तो रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा।
सेकेंड केस है QC इज ग्रेटर देन KC, मीन्स जो इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से। तो फ्रेंड्स इस केस में हमारे पास इस टाइम इंटरवल में रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा होगा, चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स जैसे कि हमने डिस्कस किया कि इनिशियल कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन की, मीन्स यहाँ पर जब हमारे पास इस टाइम इंटरवल में इनिशियल कंसंट्रेशन जो ज़्यादा है मीन्स ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी हो रही है, क्योंकि QC इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो इनिशियल कंसंट्रेशन के ज़्यादा होने के साथ इस टाइम इंटरवल में याद रखें कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी ज़्यादा हो रही है। तो अब ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड करना चाहिए कि हम ये इक्विलिब्रियम स्टेट इस रिएक्शन के लिए अचीव कर लें। फ्रेंड्स क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्मेशन ज़्यादा हो रही है और रिएक्टेंट जो है हमारे पास लेस यूटिलाइज हो रहे हैं, यही वजह है हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स अगेन रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, मीन्स रिवर्स रिएक्शन इस टाइम पर हो रहा होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट अगेन रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो और हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो अचीव हो जाए। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम के लिए ज़रूरी है किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में कि जिस रेट या स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, सेम उसी स्पीड या रेट से अगेन प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो। तो यहाँ पर क्योंकि लेस रिएक्टेंट है एंड मोर प्रोडक्ट है, यही वजह है कि इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए रिवर्स रिएक्शन यहाँ हो रहा होगा कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट अगेन रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो और हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो अटेन हो जाए। ठीक है, इट्स मीन्स कि जब कभी इनिशियल कंसंट्रेशन QC ग्रेटर होगा देन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन KC से, तो यहाँ पर इस टाइम इंटरवल में हमारे पास रिएक्शन हमेशा रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा होगा। थर्ड केस है हमारे पास QC इज इक्वल टू KC, मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इक्वल है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के। तो इस केस में हमारे पास रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, तो फ्रेंड्स याद रखें कि जब इनिशियल कंसंट्रेशन इक्वल होगी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की, इट मीन्स कि ये रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में मौजूद है। और इक्विलिब्रियम में कब रिएक्शन होता है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन के, तो तभी हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है इक्विलिब्रियम में होता है। तो फ्रेंड्स अगेन रिपीट करती हूँ कि जब QC इज इक्वल टू KC होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के बराबर होगा, तो इस स्टेज में हमारे पास रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम स्टेट में मौजूद होगा। यहाँ हम इस एग्जाम्पल के ज़रिए जानेंगे कि किस तरीके से हम QC की वैल्यू को कंपेयर करते हैं KC के साथ, और फिर हम किसी भी टाइम इंटरवल पर ये मालूम कर सकते हैं कि ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है। फ्रेंड्स आप जैसे कि देख सकते हैं कि हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जहाँ पर 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड जो हैं वो डिकम्पोज हो रहे हैं या डिसोसिएट हो रहे हैं और हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन फॉर्मेशन हो रही है। एग्जाम्पल है हमारे पास KC at 520 degree Celsius is 1.6 into 10 raised to power minus 2. Predict the direction in which the reaction will move to attain the equilibrium if the initial concentration of hydrogen iodide is 1.02 mole and that of hydrogen and iodine are 0.01 mole respectively. ठीक है फ्रेंड्स, हमें इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन गिवन है जो कि हमारे पास 1.6 into 10 raised to power -2 है। साथ ही हमें इनिशियल कंसंट्रेशंस जो हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स दोनों की गिवन है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने क्या करना है कि QC की फॉर्मूले में ये वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं पहले हमारे पास हमने प्रोडक्ट की वैल्यूज़ को पुट किया और हमने रिएक्टेंट को डिनोमिनेटर में इसकी वैल्यू को पुट किया। तो जब हमारे पास इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास QC इज इक्वल टू 9.61 into 10 raised to power -5 आंसर आएगा।
QC की वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे KC की वैल्यू के साथ, ताकि हम ये फाइंड आउट कर सकें कि इस टाइम इंटरवल में ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने फाइंड आउट किया कि QC की वैल्यू है हमारे पास 9.61 इंटू 10⁻⁻5, जबकि KC की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है, वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻2। यहाँ से हमें मालूम हुआ कि हमारे पास जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो लेस है एज कंपेयर टू द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से। तो अब ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं केस स्टडी में कि जब कभी हमारे पास QC इज लेस देन KC होगा, इट्स मीन्स कि जब इनिशियल कंसंट्रेशन कम है तो हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी इस टाइम पर कम हो रही है। अब प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए, ताकि वो जो है इक्विलिब्रियम स्टेट को ये रिएक्शन जो है अटेन कर ले, उसके लिए ज़रूरी है कि ये रिएक्शन इस टाइम पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो रहा होगा, ताकि हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो तेज़ी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो और जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की है वो इक्वल हो जाए, या वो रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम को अटेन कर ले। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से हमें मालूम हुआ कि हमारे पास ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है, क्योंकि हमारे पास QC की वैल्यू लेस देन KC है। इस वीडियो को लाइक, शेयर और डिजिटल केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें।